नसीब हैं वो बुज़ुर्ग, वो बड़े, वो माँ बाप कि जिनकी औलाद उनके लिए इसाले सवाब की मजलिस करते हैं, नेक आमाल करते हैं। मुबारकबाद के लायक वो औलाद है और वो माँ बाप भी हैं कि जिन्होंने ऐसी तरबियत की। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बस्ती की ये खुसूसियत है कि अपने अपने हैसियत के मुताबिक हर इंसान अपने माँ बाप की खिदमत और उनके लिए इसाले सवाब करवाते हैं। ये बहुत ही अच्छी खुसूसियत है जिसकी वजह से नानपारा के लोगों से और भी ज़्यादा हमें उनसियत होती है। कंटिन्यू मुसलसल ये तीसरी इसाले सवाब की मजलिस है कि जो मैं शरफ हासिल कर चुका और आपके दरमियान में हूँ। बहुत ही मुख्तसर लफ्ज़ों में, चूँकि ये अय्याम और ये महीना ये बड़ा अनोखा महीना है। बीबी फातिमा ज़हरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अज्जल फरज है और सरज़मीन नानपारा के मोमिनीन अपने दिल में जन्नतुल बकी भी बसाए हुए हैं कि जिसकी ज़ियारत के लिए कंटिन्यू सरज़मीन कुफरिस्तान से बहरहाल आप समझ रहे होंगे, जहाँ निगाहें उठाए और दिल जब गिरफ्तगी होती है तो ईरान की सरज़मीन पे होता ये था कि हम रोज़े में जाते थे और एक हफ्ते के लिए रिफ़्रेश हो जाते थे। जैसे तमाम दर्द जो है वो ख़त्म हो गया और इंसान दोबारा मुतवल्लिद हुआ। लेकिन उस सरज़मीन पे रिफ़्रेश होने के लिए जहाँ भी जाए वो बुतकदा है, वहाँ और भी गिरफ्तारी और गिरफ्तगी हो जाती है। लिहाजा नानपारा में जब आते हैं तो सरज़मीन नानपारा के जन्नतुल बकी में आके दिल वही सुकून सा महसूस होता है। अब मुझे नहीं मालूम जहाँ जो नेमत होती है उसकी कद्र इंसान धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता जो है वो कम होता जाता है। नानपारा वालों के लिए कितना मरहम ज़ख्म है ये तो आप जाने, लेकिन हम बाहर से आने वालों के लिए मरहम सुकून भी है, मरहम जान भी है। और इसके लिए मुबारकबाद के लायक हैं आप लोग कि जन्नतुल बकी और ये अय्याम हज़रत फ़ातिमा लिहाजा सलामुल्लाह अलैहा, लिहाजा नबी पाक की एक छोटी सी हदीस है मगर बहुत कीमती है। और हमेशा कीमती चीज़ देखिए अपने छोटी होती है। अगर गौर करें दुनिया की कीमती, हम तो सोचते हैं परमाणु बम कितना बड़ा होगा, कम से कम नानपारा जितना है, ऐसा नहीं है, बहुत छोटा होता है, ठीक है, मगर ताकत में बहुत बड़ी होती है। अलबत्ता वो तखरीबी ताकत जिसको बोलते हैं। लिहाजा बहुत छोटी सी हदीस है मगर इन अहादीस में बहुत रम्ज़ है, बहुत ईमानियत है, बहुत फ़लसफ़ा है, बहुत लॉजिक है, बहुत ही बलागत है। इसको अगर इंसान समझ जाए तो यही लफ्ज़ सुधरने के लिए काफ़ी होता है। यही सुधरने के लिए काफ़ी होता है। जो बेटियों से बदतमीज़ी करते हैं अगर वो समझ जाए कि इस हदीस में नबी ने फरमाया क्या है, यानी नबी ने फरमाया बेटी भी माँ होती है। सब्र कर रहे हैं आप। जो बेटियों को विदा करने के बाद ये सोचते हैं कि अब बेटी मेरी नहीं है, पराया घर की है, उसके लिए एक मैसेज इसके अंदर है कि नहीं, बेटी कभी पराई नहीं होती है, बेटी हमेशा माँ होती है। क्योंकि इंसान हर चीज का सौदा करता है, माँ का सौदा नहीं करता। गैरतदार इंसान, बाशरफ इंसान, लिहाजा पराई नहीं समझता। बहरहाल बहुत सारे हिदायत के इसके अंदर नुकात होते हैं जिस ज़िम्न में इंसान समझना चाहे अपने अपने अक्ल के मुताबिक उसको समझ सकता है। एक सलावत भेजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नबी पाक एक अजीब जुमला है कि जो हमारे बुजुर्ग उलमाए दीन इसका इस्तेफादा करते हैं। हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अजीम हस्ती का नाम है, जैसा कि अभी अशआर में भी बच्चे ने पढ़ा है कि मरकजी किरदार है पंजतन पाक का, मरकजी किरदार है, मरकजी हैसियत है। मैं आज की मजलिस थोड़ी सी हट के पढ़ना चाहता हूँ अपने ही मोमिनीन के लिए, चूँकि यहाँ मोमिनीन के लिए पता है ज़ैनुल आबिदीन क्या पढ़ता है,
कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं नया हूँ और मुझे पहचानवाने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा कभी कभी थोड़ा सा हट के दूसरी तरफ भी जानी चाहिए और वो फजीलत का गोशा होना चाहिए। और वो जो वाहवाह आप करते हैं वो मेरे लिए स्टॉक है, मुझे पता है। आप वाहवाह करें या ना करें, मन से दुआ देते हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। लिहाजा हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अजीब अजीब फजीलत है, फिर कभी इंशाअल्लाह बयान करेंगे कि तमाम नबियों को, मैं इशारा करके जा रहा हूं, आगे बढ़ना आपका काम है। तमाम नबियों को अगर हम खंगालें, तमाम नबियों को अगर हम खंगालें, कुछ फजीलतें ऐसी हैं जो सिर्फ हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को मैसर है। कि साहब आप बड़ी बात कह रहे हैं, हाँ मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, तमाम फिरकों की किताबों से कह रहा हूँ, और मैं फिरकाबाज वाला मौलाना भी नहीं हूँ। लिहाजा हर फिरके की किताबों का मुताला करता हूँ। इवन गीता को भी 3 मरतबा पढ़ रखा है। ठीक है। देखिए बहुत ही बुजुर्ग एक हस्ती है जो दुनिया से अभी 1.5 साल पहले 2 साल पहले इंतकाल कर गए, आयतुल्लाह मिसबाह तकी यज़दी साहब। अजीब हस्ती है और मकतब जाफरी वालों को इस शख्सियत के बारे में कम ही पता चला। और एक थोड़ा सा अपनों को भी झटकना चाहिए, कभी झटका देना चाहिए। हम भी धीरे धीरे मूर्ता परस्त लोग होते जा रहे हैं। क्या मतलब? यानी जब तक जिंदा है ना उसके इल्म से इस्तेफादा करते हैं, बस उसकी बुराई जरूर करेंगे, तारीफ कम करते हैं। जब वो नेमत उड़ जाती है तब अब उसकी तारीफें करते हैं। अब करते रहो, वो तो कया कब्र में। आप एक मर्तबा अपनी नशिस्त में, तकरीर में एक अजीब जुमला आपने फरमाया। हमारे किसी साथी ने सवाल किया, मैं प्राथमिक बात कह के आगे बढ़ जाऊंगा। कहा कि देखिए, हमें कुफरिस्तान में रहते हैं या कहिए मिक्स कल्चर में रहते हैं या ऐसे मुल्कों में रहते हैं जहां दूसरे मजहब के लोग, हम हमेशा उनके साथी, तो हम अगर अपने मकतब की तशरीह करें, हिदायत करें, कोई बात कहें, तो कहाँ से शुरू करें? सवाल है या नहीं? भाई आप शिया है, फर्ज कीजिए आप पहुंच गए रारा लेक, पोखरा पहुंच गए और आप चाहते हैं कि कुछ सवाब भी कर लूँ इस सफर में, घूमने आया हूँ, जवान हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ काम की बात भी हो जाए, 4 हमारे दूसरे मजहब के भाई भी, फिरके के भाई भी बैठे, कहाँ से शुरू करूँ मैं? जहां से शुरू करने के बाद आप न गले, न सड़े, न खराब हो, न बर्बाद हो, फ्रेश निकल के भी आ जाए, और इज्जत भी रह जाए, आपकी बात भी रह जाए। अजीब बात कही। कहा कि 14 मासूमीन में से शुरू करो हजरत ज़हरा से। सुभान अल्लाह। हजरत ज़हरा उनकी फजीलत अगर किसी के बात समझ में आ गई, मैदान जीत लिया तुमने। फिर उसके बाद कहना कि नबी की बेटी तुम्हारे दरवाजे पे आके मांग रही है, तुम तो गैरों को दे रहे हो, नहीं दोगे? तसव्वुर कर रहे हैं आप? फिर वो सारे वाक़े अपने इशारों में और रमज़ों में बात कर रहा हूँ, समझना आपका काम है, क्योंकि बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ बैठी हुई हैं और काफ़ी समझदार हैं, बुजुर्ग लोग हैं। हजरत ज़हरा से शुरू कीजिए, फिर उसके बाद छठे इमाम पे आ जाइए। ये तरतीब बता रहा हूँ मैं आलम इस्लाम के सबसे बड़े स्कॉलर की। फिर छठे इमाम से आ जाइए, उनकी जिंदगी खोलिए, उनकी इल्म। भाई ये इंसान, ये जवान बैठे हुए जानते हैं एक यूनिवर्सिटी के लिए कितने टीचर चाहिए, और अकेला प्रिंसिपल भी वही जी, और टीचर भी वही, लॉ भी, सर्फ भी, लॉजिक भी, साइंस भी, सब का टीचर वही है जी। 4,500 स्टूडेंट है, माइक भी वही है, बोलने वाला भी वही है। मजूर कर रहे हैं आप। छठे इमाम के पहलू से आप आगे बढ़िए, उनकी खिदमत बयान कीजिए। फिर आप समझ नहीं रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बुजुर्ग समझ रहे हैं। छठे इमाम में 4 फिरके शामिल हैं जो तमाम के गुरु हैं। सुभान अल्लाह। भाई इमाम अबू हनीफा के भी उस्ताद भी वही है, इमाम शाफी के भी, मालिकी भी, हम्बली, सबके गुरु वही है, कोई नहीं कह सकता कि नहीं है जी। तस्वीर कर रहे। छठे इमाम से फिर पीछे पलटिए, 5वें इमाम, इमाम फिर पीछे पलट जाइए जी, फिर पीछे पलटिए, फिर इमाम हसन, फिर अली,
ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے مولا علی کو لے کے چلتے ہیں. واہ 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 واہ. بھائی ہماری یہ فطرت ہے، کیا کریں. لیکن ترتیب یہی ہے. اب وہاں سے 7ویں امام پہ پہنچیے، تب آخری امام تک پہنچیے، اب کامیاب نکل جائیں گے. لہذا مرکزی ہدایت کا رمز بھی بزرگوں نے حضرت سیدہ کو پایا. اور عجیب شخصیت ہے یہ. بڑے بڑے لوگوں کا ہم نے علاج صرف ذات فاطمہ سے کرایا. اناد رکھنے والے، بغض رکھنے والے، بازو میں بیٹھنے، وہاں بیٹھو. جیسے کہ ہم بہت بدبودار شخص ہیں، کیا وہاں بیٹھو. جب پھنسے منت کر لو حضرت زہرا کی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تصور کر رہے ہیں آپ؟ بیوی اس منت سے خدا بھی کیا لاج رکھتا ہے. اس کے مسائل حل ہو گئے. مجلس کیسے رکھے جی؟ اب ہم مجلس سجا رہے ہیں. مجلس نہیں سجا رہے ہیں، بلکہ فرش عزا بچھا کے سیدہ کو بلا رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ تمام مسلم کتابوں کو، میں کہتا ہوں ہر فرقے کی کتاب کو تھوڑا تھوڑا مطالعہ کرنے کا شوق ہے، یہ کرتا ہوں، یہ کام پڑتا ہے، کر کے دیکھ لیجئے. لفظ حبیب صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ورڈ نہیں ہے، یہ لفظ نہیں ہے، ورڈ نہیں ہے، لفظ نہیں ہے، بلکہ حقیقی ہے، لقب ہے، نام ہے، کردار ہے، ذات میں شامل ہے. محمد حبیب اللہ جی، اللہ کے دوست. دوست بہت ہوتے ہیں، دوست بہت ہوتے ہیں. جب آپ کے پاس پیسہ ہو، دوست کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، کوئی کمی نہیں ہے. جتنا چاہیے آپ دوست لے لیجئے، لیکن جب تنگی میں ہو، پریشانی میں ہو، تب دوست ہو، کوئی کمال کی بات. بہرحال صاحب تجربہ کار لوگ بیٹھے ہوئے، زیادہ میں سائٹ میں حاشیہ میں نہ جاؤں. دوست سب ہوتے ہیں. کب؟ جب پیسہ ہو، جب دولت ہو، شہرت ہو جی. لیکن جب ناداری ہو اور دوستی نبھائے، یہ کمال ہے. لہذا مولا علی فرماتے ہیں بدبخت شخص وہ ہے کہ جس کا کوئی دوست نہ ہو، اور اس سے بھی بدبخت شخص وہ ہے جو دوست ہو اور دوستی نبھا نہ پائے. تصور کر رہے ہیں آپ؟ یہ عجیب جملہ ہے میرے مولا کا. لہذا ہماری طرف سے بھی اگر کبھی کمی ہو تو اس کمی کو پورا کر لیں. دوست آج کے زمانے میں منافق بہت ملتے ہیں، دوست نہیں ملتا ہے. حقیقت ہے، دوست بہت کم ملتے ہیں جس کو دوست کہا جائے. اللہ نے دوست کہا ہے. دوست کا مطلب آپ خود ہی سمجھتے ہیں، جو آپ کھا رہے ہیں وہی کھا رہے ہیں. ایک لفظ میں کہہ دوں، جو درجہ آپ کا ہے وہی دوست کا ہے جی. فرض کیجیے امریکہ سے بھائی آیا تو چلو نان پارا کے مومنین سے بھی مل لیں گے، مجلس میں چلے جائیں گے، لے کے آ گئے. سب جانتے ہیں بھائی کا مطلب کیا ہوتا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے. چھوٹا ہے تو اسی حساب سے. لیکن اگر فرض کیجئے میرا کوئی دوست آتا ہے اور میں کہتا ہوں یہ میرا دوست ہے، نیپال سے آیا ہے، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ کم از کم مولانا ہوگا، یہ ہے یا نہیں؟ پتہ نہیں، میں بہت بھاری بات کہہ جا رہا ہوں، لیکن ادب کی وجہ سے نہیں کہہ پا رہا ہوں. اللہ نے کہا حبیب، محمد حبیب ہے میرا. تم کہہ رہے ہو کہ ہمارا بڑا بھائی. سبحان اللہ. کہاں اللہ نے رکھا اور کہاں تم رکھ رہے ہو جی؟ ذرا تصور کیجئے گا. لیکن 1,23,999 انبیاء خالق نے ایک کو کہا حبیب، اور کائنات میں صرف ایک ذات کو کہا ہے حبیبہ. سبحان اللہ. اور وہ ہے نبی کا فاطمہ. سلامات بھیجو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بابا سے بلند صلوات. میں اپنی ماں بہنوں کے لیے اگر کہیں سن رہے ہوں، مجلس آواز کہیں جا رہی ہو، اور اپنے بچوں کے لیے راز کی بات بتاؤں جو سر اہل بیت، اسرار آل محمد ہے، خاص کر میرے جوانوں کے لیے. اگر کبھی تمہیں محسوس ہو کہ میں
दिल डूब रहा है, नाउम्मीद हो रहा हूँ, कोई तिनके का सहारा चाहिए, तो एक तिनका नहीं बल्कि एक नाव दे देता हूँ जो अहले बैत ने हमको दिया। और वो है एक अजीब सा जुमला है, अस्सलामु अलैके या हबीबतिल्लाह, सलाम हो तुझ पर ए अल्लाह के हबीबा। समझ रहे आप? इस जुमले को आप 40 मरतबा पढ़िए और नजर हजरत सैयदातुन्निसाइल आलमीन कीजिए। छठे इमाम की रिवायत है, उसकी दुआ जरूर कबूल होगी क्योंकि खुदा का शर्त है। अस्सलामु अलैके या हबीबतिल्लाह, खासकर हुब के मामले में माँ मोहब्बत नहीं कर रही है, बाप खफा है, बीवी नाराज है, अस्सलामु अलैके या हबीबतिल्लाह, हबीबा है अल्लाह की हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तसव्वुर कर रहे हैं आप? भाई आप मर्द हैं या जितने भी हमारे सामने बैठे हुए हैं, हम समझते हैं जिससे हम मोहब्बत करते हैं। फर्ज कीजिए बेटी है, बेटी से इंसान वालिहाना मोहब्बत करता है, माँ से वालिहाना मोहब्बत करता है। क्या मतलब? यानी अपने लिए वो तकलीफ बर्दाश्त करता है मगर उसके लिए नहीं कर पाता। जी, रात को तकलीफ हुई, डॉक्टर के पास जाना है, अपना मामला हुआ थोड़ा चुप भी रह लेता है, कौन सर्दी में उठ के जाए, मगर बेटी को तकलीफ हो रह नहीं पाता है या कि नहीं है? जिससे इंसान मोहब्बत करता है। और दोस्ती अजीब व गरीब है, दो तरह की दोस्ती है, पढ़ा लिखा मजमा है, लिहाजा इशारा करके आगे बढ़ जाऊं। अरबी में दोस्त के दो कैटेगरीज कम से कम यहां बताए गए हैं। यूं तो अल्फाज बहुत है, रफीक है, सिद्दीक है, हबीब है, खलील है, ठीक है, मगर आपने भी सऊदी अरब में जाके किसी सऊदी दोस्त को कह दिया रफीक, जूते पड़ जाएंगे, डंडा लेके पीछे पड़ जाएगा। क्योंकि लफ्ज रफीक का मतलब है तो दोस्त, मगर वह मजदूर को बोला जाता है। समझ रहे आप? वहां जो है ये जो काम करने वाले लोग होते हैं बेचारे निम्न श्रेणी के लोग, इनको रफीक ताल होना ऐसे पुकारते पुकारते अब आदत हो गई। लिहाजा कुरान में या कहीं भी हदीस कुदसी में हमारे नबी पाक को रफीक का लफ्ज नहीं देखेंगे आप। हाँ, एक जगह है कुरान में, उलाइका हुम रफीका, वो आपस में एक दूसरे के रफीक है, शरीक है। वहां लफ्ज रफीक का मतलब शरीक के मुफस्सरीन ने बयान किया है, ठीक है। तो एक ये है, एक है सिद्दीक, ठीक है, एक लफ्ज है खलील और एक लफ्ज है हबीब। खलील का मतलब रिश्ते में दो क्वालिटी होती है, एक आला एक नाजिल, यानी ऊपर और नीचे। फर्ज कीजिए बाप और बेटा, तो बाप आला हुआ, बड़ी जात हुई, और बेटा नाजिल, छोटा लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, नाजिल, ठीक है ना। अगर दोस्ती ऊपर की तरफ से हो, वो इसको चाहे, पूरी बात समझ में आ रही ना, वो इसका फिदाई हो, वो जान छिड़के, तसव्वुर कर रहे हैं, तो ये है हबीब। और अगर इसकी तरफ से दोस्ती हो, ये उसके पीछे पीछे जाए, ये उसको चाहने लगे, तो ये है खलील। तमाम अंबियाओं में दोस्ती का दम भरने वाला दो ही शख्स है, एक इब्राहिम है जिसको खलील कहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यानी हजरत इब्राहिम हर चीज में खुदा को ढूंढ रहा है, खुदा की तरफ जा रहे हैं, खुदा के पीछे पीछे है। और मोहम्मद मुस्तफा की फजीलत ये है, खुदा इनके, सुभान अल्लाह, सुभान यानी जो काम मोहम्मद करे उसमें खुदा की रिजायत है। एक सलावत है, लिहाजा अब अल्लाह के नबी ने कहा मेरी बेटी फातिमा हबीब अल्लाह है, हबीबा खुदा है। क्या मतलब? यानी फातिमा जो जो काम करे खालिक उस पे राजी है। फातिमा किसी को बुलाए तो खुदा राजी, फातिमा किसी को भगा दे, नानपारा के सरजमीन पे ये जुमला तो मुझे कहने का हक है कि अब रजी अल्लाह का माने समझ में आया।
جس کو فاطمہ راضی ہو وہ رضی اللہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں وہ رضی اللہ نہیں ہے۔ ایک صلوات ہے جی پر محمد۔ اب اسی کو صحیح مسلم نے، صحیح بخاری نے کہا، نبی نے فرمایا من رضا اللہ، جس نے فاطمہ کو، ہے نا حدیث کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس نے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو۔ اسی طریقے سے جس سے فاطمہ راضی ہو گئی اس سے میں راضی۔ تو پتہ یہ چلا فاطمہ اگر راضی ہو جاتی ہے تو نبی کا بھی رضی اللہ وہ ہے، اللہ کا بھی رضی اللہ ہے۔ اب مجھے ملا کے رضی اللہ سے کیا مطلب ہے؟ صلوات ہے جو محمد میرے عزیزو، ہم رضایت ڈھونڈتے ہیں فاطمہ کی ذات میں، چونکہ حبیبت اللہ ہے، اللہ کی حبیبہ ہے۔ اب دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں کم از کم کچھ جو تقاضے ہوتے ہیں وہ ہم نے دیکھا، تمام کام چھوڑ کے دوست کے ایک ٹیلی فون پہ پہنچ جاتے ہیں، ہے یا نہیں ہے جی؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عجیب شخصیت ہے، وہ ذات ہے۔ ذرا تصور کیجئے، امام خمینی کے جملے میں عرض کرتا ہوں، امام خمینی کی جو تقریر ہوتی تھی وہ ہم جیسے لوگوں کی جوشیلی تقریر جو زور زور سے ذاکری ہمارے یہاں چلتی، ایسی نہیں ہے۔ وہ دھیرے سے بولتے تھے بڑی متانت کے ساتھ، مگر دل پہ بڑا زور زور سے لگتا تھا۔ کہتے ہیں نا، کسی بڑے اسکالر نے کہا کہ کبھی کبھی دھیرے سے بولنے والا جملہ زور سے بولنے والے جملے سے زیادہ اثر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بولنے والے کے اوپر ہے جی، وہ کتنا اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ دن بھر بیڑی پھونکتے رہے اور بیٹے سے کہے بیڑی مت پیے، اثر ہوگا؟ کبا تم جس وقت بول رہے ہو تب بھی بیڑی کی بدبو آ رہی تمہارے منہ سے، تو کیسے اثر ہوگا؟ یہ صورتحال ہو گئی ہم لوگوں کی، ہمارے قوم کی۔ خود ہم اپنے آپ کو کوس رہے ہیں، ممبر سے اتنی باتیں ہم بولتے ہیں مگر خود صفر ہیں، اثر نہیں ہوتا ہے بابا۔ اثر تب ہوگا جب ہم خود کر کے دکھائیں۔ حضرت سیدۃ النساء العالمین گھر کے اندر 4 دیواری کے اندر عمل کرتی تھی، اور آج 1400 سال ہو گئے ہیں، ان کے عمل کا اثر اب بھی دنیا میں باقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر ریاکاری کے عمل ہے یا نہیں ہے؟ آج ہماری خواتین کو صرف اتنی بات سکھائی جائے کہ بغیر ریا کے عمل کیا جائے۔ اگر ہم نے کیا تو ہر کام ہمارا کامیاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے ہوگا۔ آپ ایک دنیا کی عجیب دوستی ہے، اور یہ دوستی نبھانے آپ تشریف بھی لائے ہیں۔ بھائی معراج بھائی آپ کے دوست ہیں، سلیم بھائی آپ کے دوست ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے بھتیجے ہیں جی، ان کی دعوت پہ آپ آئے ہیں۔ مرحوم جیو نواب صاحب رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، ان کی دعوت پہ ہم آئے ہیں۔ یہی تو دوستی ہے، یہی تو نبھانا ہے۔ عجیب دوستی ہوتی ہے۔ اور جس فرش پہ ہم بیٹھے ہیں ہم منسوب کرتے ہیں فرش امام حسین حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے، لہذا وہ دوستی کا کنیکشن بھی ہمارا ہے۔ لہذا یہاں پر ہم آتے ہیں اور خوشی سے آتے ہیں، اور دنیا نہ جانے ڈالروں میں جنت ڈھونڈتی ہے، ہم یہاں فرش پہ آ کے جنت ڈھونڈتے ہیں، اور ان کو ملتی کہ نہیں ملتی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر ہم کو جنت کا سکون ملتا ہے، جنت کی ہوا ملتی ہے جی، ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت امام حسین کی محبت میں یہاں آتے ہیں۔ چند جملے عرض کروں، بات ختم۔ کربلا میں 72 شہید نہیں تھے، 250 کربلا میں امام حسین کے یاور و انصار تھے۔ کتنے؟ جی، جس کا ذکر ہم لوگ کم ہی سنتے ہیں، کبھی کرتے ہیں۔ 72 کا نام بھی تو یاد نہیں ہے کسی کے؟ کوئی مرد مومن کھڑا ہو جائے انعام ملے گا، پورے 72 کا نام بتا دے، ابھی نہیں ہے بابا، بہت کمی ہے۔ ہم لوگ سب کچھ کہتے ہیں مگر تھوڑا کیا نا اپنے آپ کو بھی جھنجھوڑیں، بہت کمی ہے ہم میں، اس کو دھیرے دھیرے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن چلیں، کم از کم 250 میں سے 72 مشہور ہیں جو قربان کی، جنہوں نے کربلا میں دی اپنی جان کی۔ باقی جو 250 ہیں، کوئی زخمی ہوئے، مدینہ میں شہید ہوئے،
زخمی ہوئے کوفے میں شہید ہوئے، اس لیے ان سے ہٹ کے یہ 72 کربلا میں ہے۔ 72 میں صرف ایک حبیب تھا حسین کا، ایک حبیب تھا۔ آج ایک حبیب حسین کی مجلس ہے، یعنی امام حسین کی محب ہے یا نہیں ہے؟ لہذا چند جملے اور ربط مسائل۔ حبیب کیا ہوتا ہے؟ باپ کے ساتھ آتے تھے بیک روایت نبی سے ملنے، بیک روایت مولا علی سے۔ مظاہر جو تھے وہ مولا علی کے بھی دوست تھے، صحابی تھے اور نبی کے بھی۔ لہذا حبیب ابن مظاہر، جو لوگ یہ کہتے ہیں کربلا میں اصحاب کہاں تھے، حبیب ابن مظاہر اصحاب ہیں۔ تصور کر رہے ہیں آپ؟ اب مجھے ایک سوال کا جواب بتاؤ، کوئی صحابی کو گالی دے تو کافر، اور اگر کوئی صحابی کو کربلا میں شہید کر دے تو کافر نہیں ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے بھائی؟ آپ انصاف دونوں طریقے سے آپ حساب کیجئے نا۔ ایک صحابی کو کوئی ذرا سے اونچ نیچ بات کہہ دے تو فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور ایک گلا کاٹ ڈال رہا ہے، لاشوں کو دفنانے نہیں دے رہا ہے، جنازے کی نماز نہیں پڑھنے دے رہا ہے، وہ کچھ نہیں ہے، دودھ کا دھلا ہے۔ لہذا حبیب ابن مظاہر آتے ہیں والد کے ساتھ، مگر حب کا تعلق میں نے کیا کہا، اوپر سے ہوتا ہے۔ آپ تصور کر رہے ہیں، اعلیٰ ذات کی طرف سے ہوتا ہے، ایسے نہیں کہ کربلا میں امام حسین کو حبیب کی یاد آئی اور حبیب اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اوپر سے دوستی ہے۔ ہم نے ہمیشہ نیچے سے دیکھا ہے، یعنی حبیب کی طرف سے امام حسین کی محبت دیکھی ہے، امام حسین کی طرف سے بھی محبت دیکھیے۔ کربلا میں امام حسین جہاں جہاں جاتے تھے، یہ واقعہ ہے کہ نہیں ہے کہ امام حسین کے قدم اٹھتے تھے تو ریت پر جو نقشہ بنتا تھا قدم کا، وہ خاک حبیب چومتے تھے اور اپنے ماتھے پہ لگاتے تھے۔ یہ حبیب کی طرف سے محبت ہے۔ کیا مطلب؟ یہ خلیل ہے۔ اب امام حسین کی طرف سے جو محبت ہے وہ حب ہے، وہ حبیب ہے۔ وہ لقب دیکھیں، آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، دیدار کرتے ہیں، محبت اور حب میں بدل جاتا ہے۔ حب کا مطلب تشنگی، ایک تشنگی کا نام بھی حب ہوتا ہے۔ جتنا بھی پانی پی لیجئے تشنگی نہ جائے، اس کو حب کہتے ہیں۔ جتنا بھی حبیب، جتنا امام حسین کو دیکھے اتنا اور دیکھنے کا اشتیاق بڑھ جاتا ہے۔ ہوتا ہے نا، ہمارے جوان کبھی کبھی کہتے ہیں یہ محرم صرف 2 مہینے کی کیوں ہے، عزاداری اور بڑھ جاتی۔ حب ہے، محبت ہے۔ حضرت حبیب بن مظاہر گئے، جانے سے پہلے کہا کہ مولا چھوٹے شہزادے وعدہ کیجئے میرے غریب خانے، میں تو بہت آتا رہتا ہوں، میں بہت آتا رہتا ہوں، آپ بھی تشریف لائیے۔ امام حسین علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ ہم آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ تصور کر رہے ہیں نا، اس آنے میں کدھر سے ہے؟ اعلیٰ کی طرف سے نازل کے یہاں جا رہے ہیں اعلیٰ ذات۔ تھوڑا سا غور کیجئے گا، نہیں تو میں ایک جملہ اور اجازت لوں 2 منٹ کے لیے، تب بات اور واضح سمجھیں گے۔ کوفے کی گلی میں ایک دن نبی کے بعد، بہت نبی کے گزرنے کے بعد، وصال کے بعد شور مچا کہ نبی کا بہت بزرگ صحابی تشریف لائے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی اور بھی بہت اصحاب چل رہے ہیں جو کوفے سے تعلق رکھتے تھے۔ گھروں سے نکل آئے ان کے استقبال کے لیے۔ اور یہ کون صحابی ہیں؟ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری۔ جی حدیث کے ساتھ تو بہرحال آپ لوگ پڑھتے ہی ہیں، ابو بھائی بہرحال خدا ان کو سلامت رکھے، جانے مجلس ہیں، یہ ہر جگہ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں، عظیم ثواب ہے۔ ان جابر ابن عبداللہ انصاری بزرگ اصحاب میں سے ہیں، اور نبی پاک کی عجیب دعا ان کے ساتھ 5ویں امام تک ملاقات کی۔ آپ کو معلوم ہے 300 سال سے زیادہ عمر رکھنے والی شخص اس زمانے میں، اور وہ جو نبی نے امانت ان کے حوالے کی وہ ہے۔ اب کوفے میں ایک شور مچا ہے، لوگ نکل کے کہ نبی نہ صحیح نبی کے بزرگ صحابی ہیں، زیارت کر لو، لوگ آ رہے ہیں۔ پیچھے پیچھے اور بھی کوفے کے اصحاب جمع ہے، ایک مقدس مجمع چل رہا ہے۔ اتنے میں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رکے اور بچوں کی طرح
जमीन पे घुटने टेके और एक बच्चे के माथे को चूमने लगे। चूंकि ये असहाबे नबी के खास में से थे, इनका हर अमल नबी की निगाह से देखा जाता था, लिहाजा हर आदमी हैरान, इतने सारे बच्चे खेल रहे हैं, इतने सारे खूबसूरत चेहरे बच्चों के, मगर इनमें से एक बच्चे का माथा जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी वालिहाना तरीके से चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं। असहाब दौड़े, कहे नबी के बुजुर्ग सहाबी, आप ये बताइए इतने सारे बच्चे खेल रहे हैं, इसमें से इस बच्चे के अंदर आपने देखा क्या है जो इसका माथे का इतना बोसा ले रहे हैं? तो आपने फरमाया कि जाबिर की दूर की निगाहें देख रही हैं कि करबला में शहजादा इमाम हुसैन की ये मदद करने वाले होंगे और इमाम हुसैन के साथ इनमें जफर जानते थे जो नबी ने सिखाया। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी ने कहा, तो अब जितने भी लोग थे, असहाब थे, अहमियत बढ़ी कि नहीं बढ़ी उस बच्चे के लिए? अब वो बच्चा सबके दरमियान में, जैसे आसमान का चमकता हुआ एक सूरज सितारों के दरमियान में, हर आदमी आगे बढ़ा और चूमने लगा। बच्चा असहाब के दरमियान में गुम सा हो गया। बच्चे ने एक मरतबा अंगड़ाई ली और जाबिर जाने लगे तो उन्होंने मजमे को चीरा और एक मरतबा आवाज दी। मैं अपने अंदाज में कह रहा हूं, उनका अंदाज जो भी रहा होगा। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने आवाज दी, ए जाबिर, तुमने अपनी बात पेश की, अब जरा मेरी बात भी सुनते जाओ। नबी के सहाबी रुके, तमाम असहाब रुके, कूफे वाले रुके, मजमा रुका। कहा, जाबिर, अगर तुम इतनी बात जानते हो कि करबला में नबी के नवासे हुसैन के साथ मैं शहीद हूंगा, तो मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब तुम नबी के 5वें जानशीन की पैदाइश के बाद उनको अपना और नबी का सलाम पेश करना, तो मुझ हबीब का सलाम भी पहुंचा देना। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी लरसने लगे। क्यों? ये बात अभी तक ओपन नहीं हुई थी, कूफा में इस दिन से ओपन हुई। तो कहा, शहजादे ये बताइए, ये सिर्र अहले बैत है, ये मेरे और अहले बैत के दरमियान, यानी मैं जानता हूं, नबी जानते हैं, आपको कैसे मालूम? तारीखी जुमला कहा हबीब ने, कहा कि जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी, अगर नबी ने सिखाया है कुछ तो याद रखना, मेरे आका हुसैन ने एक रात में वो मुझे तालीम दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है वो रात, क्या है वो इल्म? आइए शहजादे, हम आते रहते हैं आपके घर पे, अल्लाह की तरफ से भी सबूत हो कि आप भी हमसे मोहब्बत करते हैं। नहीं नहीं हबीब, हम जरूर आएंगे, हम वादा करते हैं। वही हुआ, कूफे में अमीर अल मोमिनीन के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मगर इधर हबीब इब्न मज़ाहिर है, खुब है ना, बेचैनी है। मेरे मौला ने वादा किया है तो आएंगे जरूर। रात दिन कोठे पे चढ़ जाते हैं, पुराने जमाने का घर है, बहुत ऊंचा महल। चूंकि हजरत हबीब के वालिद मज़ाहिर उस जमाने के बहुत बड़े, जैसे क्या बोलते हैं, जमींदार, हाँ, बड़ा सा घर था, महल टाइप का। लिहाजा कोठे पे चढ़ते हैं सुबह कि मेरे इमाम ने वादा किया है आएंगे जरूर। इतना विश्वास, नहीं आते हैं, थोड़ा सा मायूसी हो जाती है। शाम को फिर चढ़ जाते हैं। दिन में कई मर्तबा हबीब की वालदा टोकती हैं कि ठीक है, तुम्हारे दोस्त ने, तुम्हारे आका ने वादा किया और वो सादिक हैं, सच्चे हैं, आएंगे जरूर, मगर इतनी जल्दबाजी क्यों कि गिर पड़ो, थोड़ा आराम से जाओ। कहा कि नहीं अम्मा, एक लम्हा ऐसा ना हो कि मेरे आका आ जाएं और मैं नीचे रहूं और मेरी निगाह ना पड़े और मैं वेलकम और स्वागत के लिए, इस्तकबाल के लिए खड़ा ना रहूं। लिहाजा ये दस्तूर जिंदगी है उस वादे के बाद से। अब इधर इमाम हुसैन चल पड़े। क्या मालूम दूर की निगाहें कायनात के अमीर की क्या थी कि उसी दिन वो भी चल पड़े। दोनों आ रहे हैं, कूफा में खलबली मची,
इधर हबीब इब्न मज़ाहिर रोजाना रूटीन के मुताबिक छत पे गए और सीढ़ी से लुढ़क कर, अपने लफ्जों में कह रहा हूं, गिरे और इंतकाल कर गए। मज़ाहिर के कान में आवाज आई कि अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं, कूफा के दरवाजे तक आ चुके हैं, लोग इस्तकबाल कर रहे हैं। अब तसव्वुर कीजिए, आपके घर कोई इंपॉर्टेंट बुजुर्ग हस्ती जो तमन्नाओं के बाद वो आए तो असीस्तानी आए और घर में कोई हादसा पेश आए, आप क्या करेंगे? अपने आप को रखिएगा तो मजलिस समझ में आती है जी। आपका महबूब आए, पूरा निजाम दरहम भरम हो जाएगा ना। लिहाजा मज़ाहिर ने बच्चे को उठाया, घर के अंदर रखा, एक सफेद चादर उड़ाई, माँ से कहा माँ की ममता है अपनी जगह, मगर ये जो आ रहे हैं कायनात के अमीर हैं, जिसके सदक़े में हमारा हबीब, जिसके सदक़े में ये कायनात बनी है, शहज़ादा हुसैन को लेकर आ रहे हैं। पता नहीं चलना चाहिए, आंखों में आंसू ना हो, घर के अंदर से रोने की कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। सब्र करो जब तक कि ये खाना ना खा लें, मेहमान नवाजी के फराइज अंजाम ना दें। मेरे अजीजों, जाएंगे और जो लोग जा चुके हैं अरबईन में, वो जानते हैं कि मेहमान नवाजी क्या होती है। कूफे वालों से करबला के रास्ते पे मेहमान नवाजी किस तरीके से करते समझ तो गए होंगे। जो जवान है यूट्यूब पे देखते रहते हैं, हमें क्या बताना, हमसे बेहतर जानते हैं। लिहाजा मेहमान नवाज हबीब इब्न मज़ाहिर का घराना। अब मज़ाहिर ने कहा, तो मज़ाहिर की अहलिया ने कहा कि मैं भी हबीब की मां हूं, किसी ऐरे गैरे की मां नहीं। ना कोई लब पे शिकायत होगी, ना कोई आवाज होगी, जब तक कि मेहमान फारिग होकर खुदा हाफिज़ी ना कर ले, कोई आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेहमान आए, इस्तकबाल हुआ, घर के अंदर एक जमींदार है कि यहाँ आप समझ रहे हैं, उसकी जान आई है, उसके सबसे बुजुर्ग हस्ती आई है, उसके धर्मगुरु आए हैं, आंखें बिछा दी, सर बिछा दिया, पलकें बिछा दी, खिदमत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, सब कुछ है, मगर हुसैन को हबीब नहीं मिल रहा है। मैंने कहा ना, आला की तरफ से मोहब्बत होती है। नौकर है, चाकर है, खाना है, पीना है, मगर हुसैन ढूंढ रहे हैं। दस्तरखान लग गया, वाक़या जानते हैं बुजुर्गों, लिहाजा इशारा करके दस्तरखान लग गया। अब मज़ाहिर आए, दो जानू बैठे, आका बिस्मिल्लाह कीजिए। अमीरुल मोमिनीन ने बिस्मिल्लाह इमाम हुसैन से कहा कि बेटा बिस्मिल्लाह कीजिए। कहा बाबा जान, अदब का तकाजा ये है, जिसके तुम मेहमान हो, मेजबान जब तक न कहे बिस्मिल्लाह नहीं किया जाता। अब आपके मेजबान मज़ाहिर ने कहा बिस्मिल्लाह कीजिए, मेरा मेजबान जब तक नहीं कहेगा। अब मज़ाहिर कांपने लगे, खुदाया ये इमाम शहजादे हैं, इल्म गैब के मालिक खुदा ने बनाया है। तो कोई जुमला बनते नहीं बना, मगर सादिक सहाबी था, सच्चा सहाबी था। कहा आकाज़ादे, आपका हबीब सो रहा है, आपका हबीब सो रहा है। का ये रस्में दोस्ती नहीं है कि दोस्त घर पे आए और दोस्त सोता रहे, इस्तेमाल को आता रहे। मुझे मेरे हबीब के पास लेकर चलिए। मेरा हबीब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आऊं और हबीब सोता रहे। मज़ाहिर मजबूर हो गए, लबे इमामत में मुस्कुराहट जारी हुई। कहा शहजादे जाइए। हबीब लेकर आए, सफेद चादर के नीचे हबीब लेटे हुए हैं। मज़ाहिर ने कहा आपका हबीब लेटा हुआ है। एक मर्तबा पायती पे खड़े हो गए और इमाम हुसैन ने आवाज दी, ए हबीब, तेरा इमाम तुझे बुला रहा है। चादर हिलने लगी, वाइब्रेशन होने लगा, थर्राने लगा। फिर दूसरी दफा आवाज दी, हबीब, तेरा हुसैन खड़ा हुआ है, क्या तू लेटा रहेगा? ये रस्म दोस्ती नहीं है। आखिरी मर्तबा फिर आवाज दी, ए हबीब, तेरा इमाम, तेरा दोस्त आया हुआ है, क्या खड़े होकर इस्तकबाल नहीं करेगा?
हबीब खड़े हो गए ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा शहादत पढ़ते हुए। मेरे अजीजों, हबीब के लिए इमाम हुसैन ने हुब दिखाई है, इतना आसान नहीं है। ये जो मुअज्जिज़ाए खुदा है, कार खुदा है, अमल खुदाई है, उसको बंदा अगर खुदा की इज़्न से इजाजत दे और वो करके दिखाए, क्यों? ऊपर से दोस्ती है, आला जात की तरफ से है। हबीब इब्ने मज़ाहिर खड़े हुए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब तक के हबीब ने नहीं कहा खाना तनावुल नहीं फरमाया। ये आवाज है हुसैन की जानिब से, हबीब ने कहा लब्बैक, और दूसरी आवाज है करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन सानिया ज़हरा है, अजीब लक़ब है। बाप की जान थी ज़ैनब, भाई की जान समाई हुई थी, चारों तरफ से लश्कर पे लश्कर। अजीब साइकोलॉजी अंदाज देखिए, दुश्मन को सबसे पहले डराया जाता है ताकि आधा कमजोर हो जाए। और उमर साहब ने दस्तूर ये दिया था कि नाउज़ुबिल्लाह इमाम हुसैन उस वक्त उसके जुमलों में कमजोर पड़ सकते हैं जब इनके बहु बच्चे कमजोर पड़ जाएं, और उसके लिए तरीका यह है कि बच्चों को और खवातीन को डराओ। कहा कि चुपचाप कोई करबला में वारिद न हो। लश्कर 5,000 10,000 का जो लश्कर आए, वो ढालों पे तलवार को मारो, घोड़े के टापों को कुदाओ, तलवार को नचाओ, आवाज करो, ताकि बच्चे सहम जाए। मेरे अजीजों, बस एक जुमला कहूंगा, बड़े समझदार अफराद बैठे हुए हैं। ऐसे ही नहीं, इमाम हुसैन ने कहा था कि अली असगर के माँ के सीने का दूध खुश्क हो गया। जुमला साइकोलॉजी डॉक्टर से सुनिएगा। डर इंसान की क्या क्या करता है, खवातीन का दूध तक सुखा देता है, खून तक सुखा देता है। ये डरावना माहौल था। करबला की जमीन, अब तसव्वुर कीजिए 10,000 घोड़ों, हर घोड़े के 4 पैर होते हैं। अगर टापे मारने लगे और अगर ढालों से तलवारें कोपने लगे, हर आदमी अपना असलहा कूटने लगा, वहशत का सब माहौल था। इस माहौल में बच्चे सहम रहे थे, बच्चे धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे थे। मैं अपने जुमलों में कह रहा हूं। अब सहमने का आखिरी मरहला आया तो शहजादी एक मर्तबा इमाम हुसैन के हिमा जाया, खवातीन डरने लगी है, अपने लिए क्या हमारा कोई लश्कर नहीं है? अजीब। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ ज़ैनब, हमारा भी लश्कर है। यानी मतलब क्या है, आदमी एक है मगर लश्कर पे भारी है। कहा हमारे लश्कर को बुलाओ। खत लिखा, मिनल गरीब इलल फकीर। खत का अजीब जुमला है, यानी एक गरीब की जानिब से। कल तक इमाम, जो इमाम कह रहे थे कि अभी तेरा इमाम खड़ा हुआ है, वो हुसैन कितना मजबूर है कि आज करबला में कह रहे हैं कि एक गरीब की जानिब से वक्त के फकीर को खत जा रहा है। अभी अपने मज़ाहिर समझ गए। बीवी ने कहा, कौन था जो दस्तुलबाब करने आया था? एक एलची आया है। क्या बात है? कहा कि ज़हरा का लाल करबला में नंगे आदम गिर गया, बुखार दरिंदों के दरमियान में, और साथ में ज़ैनब भी है, बच्चे भी हैं। कहा फिर क्या इरादा है? कहा तुम्हारी तरफ तुम्हारा ख्याल आता है, बच्चों का ख्याल आता है, किस तरीके से मैं तुम लोगों को छोड़ के जाऊं? कहा अभी क्या तुम हुसैन के दोस्त नहीं हो? हाँ, मैं हुसैन का दोस्त हूं। अदब हिंद में यही जुमला कहा जाता है कि हबीब की खातून ने कहा, लो ये चूड़ियां पहन लो, तलवार मुझे दे दो। अल्लाह अकबर। गैरतदार हबीब की हर चीज गैरतमंद थी। तसव्वुर कीजिए, हबीब इब्ने मज़ाहिर एक मर्तबा गुलाम को बुलाते हैं, ए गुलाम, मेरे घोड़े को कूफे के बाहर ले जा बहाने से, क्योंकि फौज देखेगी तो मुझे जाने नहीं देगी, मैं छुप छुपाते हुए आऊंगा कूफे के बाहर। अल्लाह अकबर। यही तो कहते हैं कि घोड़ा खड़ा नहीं रहा, बाकायदा बेचैन है, पहलू बदल रहा है। हबीब कब आए? घोड़े के आंखों से आंसू
बात रिवायत में मिलता है, तसव्वुर कीजिएगा। हुब इसको कहते हैं, उसके हर चीज से हुसैन की मोहब्बत टपकती है। एक मर्तबा गुलाम ने कहा, अगर मेरा मालिक नहीं आया, तेरी बेचैनी देख के मैं समझ गया कि कोई बड़ी हस्ती मुसीबत में है, मैं सवार होके करबला चला जाऊंगा। अल्लाह अकबर। हबीब ने मज़ाहिर आए, कांधे पे हाथ रखा, ए मेरा गुलाम, जा मैंने तुझे आजाद कर दिया, तूने मेरे आका हुसैन से मोहब्बत की, इंसान के जुमले कहे, आज से तू आजाद हो गया। अल्लाह अकबर। हबीब इब्न मुताहिर कर्ब बला में चले गए, मगर अजीब अंदाज है। एक मर्तबा ओन मोहम्मद दौड़ कर आए, ए अम्मा पर लश्कर आ गया है। ज़ैनब ने आवाज दी, अरे हबीब को मेरा सलाम कह दो। ओन मोहम्मद दौड़ कर आए, ए मामू हबीब, अम्मा ने आपको सलाम कहा। करबला की जमीन पे बैठ गए, वाह मुसीबत, मेरा आका कितना मजलूम है। अरे शहजादी गुलाम को सलाम कह रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न क़ज़ाही